गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम नागार्जुन पढ़ रहे थे और हमने उसका एक अंश पढ़ा कविता का। आज हम दूसरा पढ़ रहे हैं, फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर का कविता का नाम है उषा की लाली। उषा यानी प्रातःकाल, जब सूर्य उदय होता है। उस वक्त जब पूरा उदय नहीं होता और उसके आने के संकेत मिलते रहते होते हैं, उस वक्त जो हल्की हल्की सुबह होती है उसको हम उषा कहते हैं। उषा की लाली में यानी उषा की लाली का मतलब है सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तो हल्का हल्का, जैसे जैसे ऊपर आता रहता है वैसे वैसे हल्का हल्का लालिमा लिया हुआ होता है। तो उषा की लाली में यानी उषा काल की जो हल्की हल्की लालिमा होती है, अभी से गए शिखर, उसमें अभी से ही यानी जैसे ही उषा की लालिमा आरंभ होती है वैसे ही शिखर यानी वैसे ही निखर, अभी से ही गए निखर जाते हैं, यानी पुलकित हो जाते हैं, यानी प्रसन्न हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं। हिमगिरी के कनक शिखर, हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत के, कनक यानी सोने जैसे, शिखर यानी चोटियाँ उसकी या पहाड़। सोने जैसे जो उसके पहाड़ हैं, सोने जैसी जो उसकी चोटियाँ हैं, वो पूरी की पूरी निखर जाती हैं जैसे ही उषा काल आता है। सोने जैसी कभी नहीं क्यों कहा है? क्योंकि उसका जो उषा काल का जो गोल्डन कलर है वो जब पहाड़ों पर पड़ता है तो वो भी सारे के सारे कैसे दिखते हैं? गोल्डन दिखते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ण हो। आगे बढ़ा शिशु रवि, और जैसे ही उषा काल शुरू होता है और उषा काल की थोड़ी देर बाद जब सूर्य उगना शुरू हो जाता है तो आगे बढ़कर आता है शिशु रवि। शिशु का मतलब है बच्चा रवि, बच्चा सूर्य मतलब उगता हुआ सूर्य, बहुत ज़्यादा जो भी बिल्कुल हल्की हल्की अपनी स्थिति में होता है। तो बच्चा रवि, बच्चा सूर्य यानी बहुत छोटा सा सूर्य जो है वो आगे बढ़ता है और उससे क्या होता है? बदली छवि। उससे पहाड़ों की जो छवि है, पहाड़ों की जो सुंदरता है, वो पहाड़ों का जो दिखना है, दिखावट जो है उसकी, वो बदल जाती है। देखता रह गया अपलक कवि, और जो कवि है हमारा वो उस सुंदरता को, जो उस वक्त सूर्य की हल्के हल्के सूर्य के आने के बाद और उससे पहले उषा काल में जो सुंदरता थी उन चोटियों की, उनको कवि जो है क्या है? अपलक यानी बिना आँख झपकाए देखता ही रह जाता है। डर था प्रतिपल, उसे प्रत्येक पल उसको डर लग रहा था उसको। अपरूप यह जादुई आभा, अपरूप का मतलब था अद्भुत, बहुत सुंदर दिखने वाली, अद्भुत ये जादुई आभा, ये जो जादू जैसी बिल्कुल जादू करने वाली, इतना सुंदर होता है वो दृश्य कि जादू करने वाली आभा का मतलब है जो रोशनी, बहुत जो किरण, बहुत ज़्यादा जो आभा है वो अपरूप, ये बहुत ही अद्भुत है। ऐसी जो अद्भुत आभा है, अद्भुत जो रोशनी है, अद्भुत जो सुंदरता है, ये जादुई जो अद्भुत सुंदरता है, जाए न बिखर, कहीं बिखर न जाए, ऐसा उसे प्रतिपल डर था। उषा की लालिमा में भले ही हो उठे थे निखर, भले ही निखर गए हों, भले ही सुंदर हो गए हों उषा की लालिमा में हिमगिरी के कनक शिखर, हिमगिरी के स्वर्ण से दिखने वाले जो चोटियां हैं, स्वर्ण से दिखने वाले जो पहाड़ हैं, वो भले ही उषा की लालिमा में सुंदर दिख रहे हों, भले ही उषा की लालिमा में निखर गए हों, लेकिन उसे पल पल ये डर लग रहा था कि कहीं ये जो इतनी सुंदरता है, वो सूर्य जब बहुत अपने टॉप, बहुत ज़्यादा तेज़ जब गर्मी में आएगा तो उस वक्त उन पहाड़ों की क्या दशा होगी, और ये जो जादुई जैसी जो अद्भुत आभा जो दिख रही है, कहीं वो बिखर न जाए। आगे समझ में बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कहीं एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता हो। आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ, आप उसको कर लीजिएगा। ये लेसन भी आपका समाप्त हुआ। घर पे रहिए, अपने आप को कोरोना से बचाइए। मैंने आपको कल भी कहा था कि हिंदी को थोड़ा सा टाइम देंगे तो हिंदी में बहुत अच्छे नंबर आएंगे और हिंदी आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बनाएंगे। अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, कोई सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा नहीं है, तो उसकी जो कमी है वो ही हिंदी पूरी करेगा। इसलिए हिंदी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत आसान है, 5-7-10 मिनट भी रोज़ दोगे तो भी बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। घर पे रहिए, अपने आप को कोरोना से बचाइए। धन्यवाद।